Hello everyone, I am Jaya from Holistic Parenting. Today we will understand the concept of multiple intelligence. ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है आजकल कि बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल उनके एक ही किसी गुण या अवगुण को लेके उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। तो किसी भी एक पर्सन में एक ही गुण नहीं होता है, बहुत सारे उनके पहलू होते हैं। बहुत सारे हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो इंटेलिजेंस हम जो एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन पीपल क्या समझता है, इंटेलिजेंस मीन्स कि उसके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत नाम है उसका, तो वो इंटेलिजेंट है ना। लेकिन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? द brain's ability which can get you name, fame, money and success will be seen as an intelligence. तो केवल पढ़ाई का नॉलेज ही इंटेलिजेंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना 100% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं और उससे आपका नाम हो रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, यू कैन अर्न मनी, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। नाउ वी कैन सी हमारे ब्रेन में कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है, जिसको कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोला जाता है। आपने कई बार सुना होगा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेशन। हम अपने दिमाग को बहुत कम यूज करते हैं। बहुत ही कम चीजें हैं जिनको कि हम अपने ब्रेन का यूज सही तरीके से नहीं करें। उसके लिए बहुत सारी क्लासेस होने लगी हैं आजकल कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपना लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो राइट ब्रेन जो एक्टिवेट होता है या जिनका ज़्यादा डेवलप होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपर्स हो सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में दे आर वेरी गुड, इंट्यूशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को पहले से ही समझ सकते हैं। उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज का। परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी गुड। आर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, आर्ट में, पेंटिंग में,
कुछ भी क्रिएटिव चीजें करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस दोनों ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल, जैसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिक्स को जानने वाले लोग होते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। So first is intrapersonal intelligence, second is interpersonal intelligence, logical intelligence, visual, linguistic, physical intelligence, musical intelligence and naturalistic intelligence. ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Our next intelligence is logical intelligence. It is the capacity to use numbers effectively and reason well. People with this intelligence think by reasoning, and they love experimenting, questioning, figuring out logical puzzles and calculating. इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है, जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी डेवलप होता है, वो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी होती है। आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स में दे आर वेरी सो दे आर वेरी एवरेज, बट इन मैथ्स दे आर डूइंग वेरी वेल। वो आपको ओरली बहुत सारे सम्स बता सकते हैं, उनको टेबल्स जल्दी लर्न हो जाते हैं, और आपने देखा होगा एबेकस में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं वो। तो इस तरह, या जिनको कई बच्चे ऐसे थे जिनको रूबिक पजल्स पसंद होती हैं, पजल सॉल्व करना पसंद होती हैं, कैलकुलेशंस पसंद होते हैं, तो इन बच्चों का लॉजिकल ब्रेन जो है वो काफ़ी डेवलप होता है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स और इन कैलकुलेशंस। Your brain's ability to analyze, interpret, to see cause and effect relationships, to pros and cons analysis, है ना। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, वो क्या होते हैं? वो हर चीज का कॉन और प्रो एनालिसिस कर सकते हैं। वो हर चीज का में क्या कम है, ज्यादा है, क्या है, वो एनालिसिस कर पाते हैं बहुत अच्छे से। कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है, क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, वो फ्यूचर में ही फ्यूचर की समस्याओं के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, कि आगे ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। जितने भी आप हम देखते हैं कि बताते हैं कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपने एनालिसिस देखे होंगे, या फाइनेंशियल बैंक के लोग होते हैं, तो उन सब में लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ही डेवलप होता है। ऐसे ही लोग इन फील्ड्स में सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी, टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, यूजेस एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, लाइक मैथ्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब में ऐसे वीडियो आए हैं कि लोगों ने खुद से, जो बच्चे गांव के बच्चे हैं या ऐसे लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाई हैं जिन्हें देसी जुगाड़ कहा जाता है।
तो वो ऐसा करने में क्यों सक्सेसफुल हुए हैं? क्योंकि उनका लॉजिकल ब्रेन, उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप है. They have logical intelligence, that is why they can do it. So इन लोगों को क्या है कि इनका क्वांटिटी, टाइम, कॉज, इफेक्ट, ये सब इनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं ये कि किस तरह से कोई चीज काम करेगी, कैसे कोई मशीन वर्क करेगी. तो ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को यूज करते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जैसे आजकल माइंड मैपिंग होती है. तो इस तरह से ये लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है जो साइन देख के, कोई निशान, कोई चिन्ह देख के समझ जाते हैं कि इसको, या चिन्हों के द्वारा वो कभी कभी प्रॉब्लम्स को या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो मैथ्स, फिजिक्स और एनालिसिस से रिलेटेड है. एंड व्हाट आर द कैरियर्स you can pursue with logical intelligence? ये तो शायद हर पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे का लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो, क्योंकि मैथ्स को एक मैथ्स फिजिक्स जो कि बहुत जरूरी है इंजीनियर्स के लिए, IIT क्रॉस करने के लिए. तो ये अकाउंटेंट, कॉमर्स का भी जो है वो सेम बेस होता है. अकाउंटेंट, एक्ट्यूरी, ऑडिटर्स, जितने भी ऑडिटर्स होते हैं बैंक के और कंपनियों के, बैंकर्स, बुक कीपर्स, बिजनेस पर्सन्स, है ना, जहां पे कैलकुलेशंस काम आ रहे हैं कि कितना फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा कंपनी को क्या करने से. सो ये जितना भी इंटेलिजेंस होता है इट इज रिलेटेड टू लॉजिकल इंटेलिजेंस. हमारे पास जैसे कि उदय कोटक जो है, कोटक बैंक के जो CEO हैं, उनका उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है. गूगल के सुंदर पिचाई जो हैं, यकीनन वो इंडियन हैं और आज वो गूगल के CEO बन गए हैं. तो उनमें जो कंप्यूटर पर्सनल होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है. कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट, मैथमेटिशियन, परचेजिंग एजेंट जो होते हैं, जो कि बाजार में जो कि मीन्स किसी भी कंपनी के लिए या कहीं भी जाते हैं, जो सामान खरीदने बेचने, जो सेल्स पर्सन होते हैं, परचेजिंग होते हैं, वो क्योंकि उनको कितना कम करवाना है, कितना ज्यादा चीज को कैसे लेना है कि वो कम से कम रेट में आपको मिले, ये सब जो भी कैलकुलेशंस जहां पे भी इन्वॉल्व है, वहां पे आप समझिए कि लॉजिकल इंटेलिजेंस की कई बच्चे देखे होंगे आपने, कई लोग देखे होंगे जो कि बहुत अच्छा बार्गेनिंग कर लेते हैं. जहां बार्गेनिंग की जरूरत पड़ती है, जहां एक आपको इस तरह की स्किल की जरूरत पड़े कि आपका कुल मिला के उसमें फायदा हो या दुनिया का फायदा हो, किसी भी सिचुएशन से आप किस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें ये बुराई है या अच्छाई है इस चीज में. साइंस रिसर्चर, साइंस टीचर, स्टैटिस्टिशियन, टेक्नीशियंस जितने भी होते हैं, एंड अंडर राइटर्स. तो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट है हमारे देश के, हम सब जानते हैं. तो जितने भी अभी जैसे एक फिल्म आई है महादेवन की, रॉकेटरी, तो जब हम वो करेक्टर देखते हैं नम्बी नारायणन जी का, तो आप देखिए उनमें कितनी एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने किस तरह से कई बार अपने लॉजिकल इंटेलिजेंस का यूज करके फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेके आए, रशिया से टेक्नोलॉजी लेके आए. तो केवल पढ़ाकू होना ही या केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहना ही इंटेलिजेंस नहीं है. जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, उनको ये सब भी उनका दिमाग चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको ये सब सोचना पड़ता है. एज ए डॉक्टर को क्या लॉजिकल है, डॉक्टर को भी कई बार आप देखते होंगे कि जो सर्जन्स होते हैं उनको अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि किस तरह से ऑपरेशंस किए जाएंगे, किस तरह से क्या होगा. तो दे आर टेकिंग रिस्क, है ना, और उनका ज्यादातर सही निकलती हैं ये सब कि वो अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं पढ़ाई के समय भी एंड प्रैक्टिसेस के समय भी.
रेमेडीज, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़े या आप खुद की भी अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे में आपको लगता है कि आपके बच्चे की मैथ्स अच्छी है, वो जल्दी कैलकुलेशन समझता है, उसको इंटरेस्ट है, तो आपको और ज़्यादा उनको डेवलप करने के लिए, जैसे कि वो आगे जाके सक्सेसफुल हों और ज़्यादा अपनी लाइफ में इजीली कर पाएं, तो उन्हें क्या खेलना चाहिए, चेस, मोनोपोली, नेगोशिएशंस करने के लिए उनको घर में जैसे कि माहौल बनाइए कि अच्छा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में क्या, थोड़ा निगोशिएशन करना सीखें, या कभी सब्जी वाले से बोलें कि बात करके आए, दुकानदार से बात करके आए कि इसके इतना पैसा है तो इतना अमाउंट हुआ तो कितना पैसा कम होगा, या कितना डिस्काउंट है तो कितना पैसा मिलेगा वापस, कितना कम लेस हो जाएगा। सुडोको, रिडल्स, जितने भी माइंड गेम, जितने भी रूबिक पजल्स, रूबिक क्यूब्स, लीगो पजल्स, ल्यूमिनिसिटी, ब्रेनवर्सिटी, बोर्ड गेम्स जितने हैं जिसमें कि दिमाग लगाना पड़ता है ना, इस तरह के ये सब जो गेम्स होते हैं वो बच्चे जब खेलते हैं तो उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। सिक्वेंसिंग, पैटर्न, नंबर, जितना आपने देखा होगा ये लॉजिकल आजकल बुक्स में भी, स्कूल की बुक्स में एक लॉजिकल पैटर्न्स का कुछ ना कुछ एक लेसन रहता ही है। जिंगा, मैकेनिक्स, इस तरह के गेम्स जो है, साइंस फिक्शन गेम्स, स्कॉटलैंड यार्ड, मिस्ट्री रूम्स, है ना। इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन रिसर्च, कुछ भी बच्चों को, जैसे स्कूल में तो कई बार प्रोजेक्ट मिलते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम उन्हें गूगल देके या खुद से उनकी हेल्प करके उनको फटाफट प्रोजेक्ट पूरा करवा देते हैं। लेकिन बच्चों को आप खुद भी इस तरह की कोई छोटी मोटी रिसर्च करने को बोल सकते हैं, ये कैसे हुआ बताओ, ये प्लांट कैसे बड़ा हुआ, या ये चीज कैसे रखी हमने, क्या हुआ था, कुछ भी छोटा मोटा रिसर्च, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च के टॉपिक बना के हम उन्हें दे सकते हैं कि बच्चे खुद से रिसर्च करें, खुद उसके जवाब ढूंढें, किसी भी प्रॉब्लम के आंसर्स बच्चे ढूंढें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके आपको बताएं। साइंस म्यूजियम ले जाइए बच्चों को, प्लानिटेरियम, एक्वेरियम और साइंस सेंटर। टीच मैथ्स और साइंस कॉन्सेप्ट टू समवन लेस knowledgeable. If you want to improve your logical knowledge, your logical intelligence, you have to teach math or science concept to someone. जिसको आपसे कम आता है ऐसे बच्चों को आप पढ़ाइए साइंस और मैथ्स, तो धीरे धीरे आपका भी मैथ्स का जो कैलकुलेशन का है इंटेलिजेंस वो बढ़ने लगती है। तो कुछ भी सीखने का तरीका या डेवलप करने का तरीका ये है कि आप उसको बांटना चालू करिए। कहते हैं अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसे बांटने लगिए, वो आपके पास दुगनी तिगनी मात्रा में आती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। There is something that you can do better than anyone else in the whole world. तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है। हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो ही हमारी इट इज तो हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है। तो हर किसी को अपने कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर, है ना। कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी, अभी सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठकर, बैंक में बैठकर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.